हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। पीजीटी हिस्ट्री का एग्जामिनेशन 17 जून 2024 को कंडक्ट करवाया गया। पेपर 1 और पेपर 2 के साइकोलॉजी पैडागोजी सेक्शन हमने कल ही डिस्कस कर लिए थे। अब बचता है हमारे पास पेपर 2 का जो सब्जेक्ट वाला पोर्शन है, 80 क्वेश्चन सब्जेक्ट के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। उत्नापिशितम नामक किरदार को आप किस प्राचीन सभ्यता से जोड़ सकते हैं? उत्नापिशितम जो करेक्टर है ये एसोसिएट होता है प्राचीन मेसोपोटामिया से। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, प्राचीन मेसोपोटामिया। सेकंड क्वेश्चन है, वर्का हेड नामक पुरातत्व खोज कौन सी जगह से प्राप्त हुई है? तो वर्का हेड मिला है मेसोपोटामिया में। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, मेसोपोटामिया। थर्ड क्वेश्चन है, फारस की खाड़ी के तट पर किस रोमन सम्राट ने संभवतः भारत विजय के बारे में सोचा था? तो ये रोमन एम्परर थे ट्रोजन। ओके, ट्राजन। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। फोर्थ क्वेश्चन है, रोमन शासनकाल में यूफ्राटिस नदी के पश्चिम यानी आज के इराक में कौन सी भाषा बोली जाती थी? तो यहाँ भाषा बोली जाती थी अरमैक। ओके, अरमैक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हड़प्पा के लोग अधिक मात्रा में लापिस लुजाई कहाँ से प्राप्त करते थे? तो हड़प्पन लापिस लुजाई लाजुली ये प्राप्त करते थे सुरतुगोई से। ओके, सुरतुगोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से बौद्ध दर्शन में बौद्ध मसीहिया रूप में दर्शाए जाने लगे? तो बौद्ध महायान में बौद्ध मसीहिया रूप में दर्शाए जाने लगे। ओके, महायान। नाइन्थ क्वेश्चन है, शिलापदिकम नामक काव्य कौन सी भाषा में लिखा गया है? शिलापदिकम जो एपिक है ये तमिल लैंग्वेज में है। ओके, तमिल। ऑप्शन डी। 10th क्वेश्चन है, निम्न किस वंश के राजा ने चीनी राजाओं की भांति अपने आप को देवपुत्र कहना शुरू किया? चीनी राजाओं की भांति कुषाण ने देवपुत्र कहना शुरू किया। ऑप्शन सी कुषाण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जगह पर प्राचीन मनका उद्योग के पुरातत्व प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो मनका उद्योग के आर्कियोलॉजिकल एविडेंस प्राप्त हुए हैं बेड मेकिंग इंडस्ट्री के कोदुमनल में। कोदुमनल ये कहाँ है? ये तमिलनाडु में है। ओके, कोदुमनल में ये प्रमाण मिले हैं, प्राचीन यहाँ पे मनका उद्योग हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त ने किस पल्लव राजा को बंदी बनाकर रिहा किया था? गुप्ता किंग जो समुद्रगुप्ता, इन्होंने विष्णुगुप्त को कैप्चर करके रखा और बाद में रिलीज किया था। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, विष्णुगुप्त। अगला क्वेश्चन है, पुष्यभूति वंश के किस राजा ने खुद को राजपुत्र शिलादित्य घोषित किया था? तो पुष्यभूति वंश के राजा जो थे हर्षवर्धन, इन्होंने खुद को राजपुत्र शिलादित्य घोषित किया था हर्षवर्धन ने। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन है, गियासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में प्रताप रुद्रदेव द्वितीय के नेतृत्व में कौन से किले ने दिल्ली सल्तनत की फौज का डटकर मुकाबला किया था? प्रताप रुद्रदेव द्वितीय के नेतृत्व में, यहाँ पे किला पूछा है, कौन से किले ने? ये था वारंगल फोर्ट। ओके, वारंगल। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले किस सुल्तान को शहजादा जोना के नाम से जाना जाता था? दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले तो ये सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, इनको शहजादा जोना के नाम से जाना जाता था, प्रिंस जोना, मोहम्मद बिन तुगलक को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्नी और इब्न बतूता के मुताबिक कौन सा खिलजी सुल्तान हिंदुओं का विशेष पक्षधर था? इब्न बतूता और बर्नी के मुताबिक वो जो खिलजी सुल्तान था जो हिंदुओं का विशेष पक्षधर था, जो जाना जाता था स्पेशली हिंदूज के फेवर के लिए, ये था खुसरव शाह। ओके, खुसरव शाह। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। जब तुर्क शासन के दौरान दिल्ली सल्तनत का पतन हो रहा था तब स्वतंत्र जौनापुर की नींव किसने डाली थी? स्वतंत्र जौनापुर की नींव मालिक सरवर ने डाली थी। ओके, मलिक सरवर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। 15वीं सदी में मालवा के किस स्वतंत्र शासक ने होशंग शाह नाम से गद्दी संभाली थी?
15वीं सदी में मालवा के जो स्वतंत्र शासक ने होशंग शाह के नाम से गद्दी संभाली थी, ये थे दिलावर खान के दिलावर खान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। विजयनगर के राजा किस देवता के नाम पर राज किया करते थे? विजयनगर के राजा विरूपक्षा देवता के नाम पर राज किया करते थे। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, विरूपक्षा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा कौन से वर्ष में हुआ था? पुर्तगीज ने गोवा को कॉन्कर किया था। गोवा कॉन्कर्ड बाय पुर्तगीज इन द ईयर 1510, 1510 में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 1510 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। वेयर वॉज द मेडेविल ताजकिराज? मध्यकालीन ताजकिरे क्या हुआ करते थे? मध्यकालीन जो ताजकिरे होते थे ये सूफी संतों की जीवनी हुआ करते थे। ओके, सूफी संतों की जीवनियाँ, बायोग्राफीज ऑफ सूफी सेंट्स। नंबर 32 है तालीकोटा के युद्ध जो 1565 में हुआ, इसके बाद कौन सा शासक विजयनगर पर अरविंदु वंश के शासन को चलाने के लिए लौट आया था? तो ये शासक था तिरुमला। ओके, तिरुमला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। दिल्ली सल्तनत काल में मंजनिक नामक चीज क्या थी? मंजनिक जो नामक चीज थी ये क्या थी? तो ये एक मशीनी तोप टाइप हुआ करती थी। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, मशीनी तोप। अगला क्वेश्चन है महान वैष्णव संत चैतन्य का जन्म बंगाल के किस शहर में हुआ था? जो वैष्णव संत थे चैतन्य, इनका जन्म किस टाउन में हुआ था? बंगाल के। इनका जन्म नदिया में हुआ था, नाडिया में, बंगाल के नादिया में। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 35। कौन से दक्कन सुल्तान लोगों में जगत गुरु के नाम से प्रसिद्ध थे? कौन से दक्कन सुल्तान थे जो लोगों में जगत गुरु के नाम से जाने जाते थे, फेमस थे जगत गुरु के नाम से? तो ये डेक्कन सुल्तान थे अब्राहिम आदिल शाह। ओके, अब्राहिम आदिल शाह। 40वां क्वेश्चन है सरहिंद में बंदा बहादुर ने गुरु गोविंद सिंह के बेटों की मृत्यु का बदला लेने के लिए किसे खत्म किया था? बंदा बहादुर ने। तो इन्होंने वजीर खान को खत्म किया था सरहिंद में बंदा बहादुर ने, गुरु गोविंद सिंह के बेटों की मौत का बदला लेने के कारण। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, वजीर खान को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। मुगल काल में प्रसिद्ध निर्यात स्थल लाहौरी बंदर किस प्रांत में था? लाहौरी बंदर मुगल काल में ये एक निर्यात स्थल था, एक्सपोर्ट पोर्ट था ये लाहौरी बंदर, ये सिंध में था। ओके, मुगल काल में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, सिंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है इतिहासकार आर सी मजूमदार के अनुसार भारतीय आर्थिक इतिहास में कौन सी नदी सबसे अंधकारमय थी? कौन सी सदी थी जो सबसे ज्यादा अंधकारमय थी? डार्केस्ट एज माना जाता है उसको इन द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन आर सी मजूमदार के अनुसार। आर सी मजूमदार के अनुसार जो डार्केस्ट एज थी इन द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया वो थी 18th सेंचुरी। ओके, 18वीं शताब्दी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 18th। है पलासी के युद्ध का आंखों देखा वृतांत सियार उल मुतखारिन किसने लिखा था? आंखों देखा वृतांत ये लिखा था गुलाम हुसैन ने। ओके, पलासी का युद्ध का आंखों देखा वृतांत गुलाम हुसैन ने लिखा था। ये ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 47। 1772 तक बंगाल में अंग्रेजों द्वारा नियुक्त नायब दीवान मुख्यतः क्या किया करते थे? 1872 तक जब बंगाल में अंग्रेजों द्वारा नियुक्त किए जाते थे जो नायब दीवान, वो उनका क्या काम होता था? इनका काम होता था लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना। ओके, कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, भू राजस्व की प्राप्ति का काम था इनका, जो अंग्रेजों द्वारा नियुक्त किए जाते थे दीवानों के, नायब दीवान। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। 1771 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को कोरा और इलाहाबाद के जिलों से वंचित क्यों कर दिया था? वॉरेन हेस्टिंग्स ने मुगल बादशाह आलम द्वितीय को कोरा और इलाहाबाद के जिलों से वंचित इसलिए कर दिया था क्योंकि बादशाह ने मराठों का आधिपत्य स्वीकार कर लिया था। ओके, इसीलिए इनसे कोरा और इलाहाबाद जिले से ने वंचित रखा था। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में बंगाल जिला अदालतों को कलेक्टरों के अधीन कर दिया था? कौन से गवर्नर जनरल थे उस समय? जब बंगाल जिला अदालतों को कलेक्टरों के अधीन कर दिया था तो उस समय थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 51।
बॉम्बे प्रेसिडेंसी में 1799 के रेगुलेशन से स्थापित न्यायिक प्रशासन को किस गवर्नर ने 1827 में संशोधित किया? न्यायिक प्रशासन को संशोधित किया था 1827 में माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन ने। ओके, माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। अगला क्वेश्चन है किसने मुंबई में इनाम कमीशन गठित किया? इनाम कमीशन गठित किया, किसने किया था इनाम कमीशन गठित, और दक्कन में 20,000 स्टेट जब्त कर ली थी? तो ये थे लॉर्ड डलहौजी। ओके, लॉर्ड डलहौजी ने ईमान कमीशन भी अपॉइंट किया था और दक्कन में अराउंड 20,000 स्टेट जो है जब्त कर ली थी लॉर्ड डलहौजी ने, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। मई 1857 में जब मेरठ में बगावत हुई, वहाँ कौन अंग्रेज कमांडिंग ऑफिसर था? कमांडिंग ऑफिसर कौन था उस समय जब मेरठ में 1857 का रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था? तो उस समय वहाँ पे जनरल हैविट थे। ओके, कमांडिंग ऑफिसर जनरल हैविट। अगला क्वेश्चन है कौन से शहर में एक दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को घोषणा की कि भारत की सरक रानी के हाथों में चली गई है? ओके, किस शहर से ये घोषणा की थी लॉर्ड कैनिंग ने, जो उस समय गवर्नर जनरल थे और फिर बाद में इन्होंने अपना कार्यकाल कंटिन्यू किया एज अ वाइसरॉय। तो इन्होंने घोषणा की थी 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद से। ओके, इलाहाबाद, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 क्वेश्चन है किस एक्ट ने लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्यों को बजट और जनहित के मामलों पर बहस करने का अधिकार दिया था? कौन सा एक्ट था हो जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्यों को बजट और जनहित के मामलों पर बहस करने का अधिकार मिला? तो ये एक्ट था द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। नफरत की जगह प्रेम का पैगाम जगाने वाली किताब हिंद स्वराज गांधी जी ने किस वर्ष में प्रकाशित की थी? तो हिंद स्वराज की यहाँ पे बात हो रही है, ये पुस्तक गांधी जी ने किस वर्ष पब्लिश की थी? तो हिंद स्वराज 1909 में पब्लिश हुई थी हिंद स्वराज पुस्तक, लेकिन यहाँ पे 1907 है, 1906 है, 1905 है और 1908 है। तो 1908 1909 के करीब ही है, तो ऑप्शन डी के साथ हम जाएंगे। ओके, इसको देखना होगा ऑफिशियल आंसर की में इस क्वेश्चन को का क्या किया जाता है। ओके, ऐसे ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। गांधी जी की कार्यशैली पर उनकी मां पुतलीबाई के जरिए कौन से पंथ का प्रभाव पड़ा था? जो गांधी जी की माता थी पुतलीबाई, ये फॉलो करती थी प्रणामी ओके पंथ को, इसका प्रभाव गांधी जी पे भी देखा गया। ओके, प्रणामी पंथ, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। भीमराव अंबेडकर ने कहां पर और कब इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई थी? ये क्वेश्चन हमने जब मॉडर्न हिस्ट्री की मैराथन वीडियो की थी उसमें ये क्वेश्चन हमने कवर किया था। भीमराव अंबेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी 1936 में, और कहाँ की थी? बम्बई में। ओके, मुंबई में 1936, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 61। किस कांग्रेस नेता ने लिखा था कि स्वदेशी आंदोलन वर्गों और अवाम को एक मंच पर लाएगा? विच कांग्रेस लीडर रोट दैट द स्वदेशी मूवमेंट वुड ब्रिंग द क्लासेस एंड मासेस अपॉन द सेम प्लेटफॉर्म? तो ये लिखा था मोतीलाल नेहरू ने। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, मोतीलाल नेहरू ने लिखा था कि स्वदेशी आंदोलन जो होगा ये वर्गों और आवाम को एक मंच पर ला के रख देगा। ओके, मोतीलाल नेहरू की स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन है 1895 में पूना शहर में किसने रानी विक्टोरिया की मूर्ति को जूतों की माला पहनाई थी? देखिए क्वेश्चन भी एक से एक ढूंढ कर लाए हैं कि महारानी जो रानी विक्टोरिया थी 1895 में पूना शहर में उनकी मूर्ति पर किसने जूतों की माला पहना दी थी? तो ये महोदय थे चापेकर बंधु, चापेकर ब्रदर्स ने एक काम किया था। बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, चापेकर बंधु। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। 1906 में किसने वंदे मातरम जो नरमपंथी कांग्रेस नेताओं की कटु आलोचना करते थे प्रकाशित करने में विपिन पॉल की मदद की? तो विपिन पॉल की मदद की थी 1906 में अरविंदो घोष ने। ओके, अरविंद जो कि एक नरमपंथी कांग्रेस नेताओं की कटु आलोचना करते थे। ओके, ये थे अरविंदो घोष, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65।
हु फाउंडेड द रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी इन बॉम्बे इन 1940? 1940 में बम्बई में किसने रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की थी? रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की थी एम.एन. रॉय ने। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, एम.एन. रॉय। निम्नलिखित लोगों में से किसने मध्य प्रांत में 1925 में मंत्री पद स्वीकार किया? सेंट्रल प्रोविंस में 1925 में मंत्री पद स्वीकार किया था एस.बी. तांबे ने। ओके, एस.बी. तांबे ने। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 1925 में इन्होंने ये मंत्री पद स्वीकार किया था। अगला क्वेश्चन है 71। किताब बंदी जीवन जिसने भगत सिंह को प्रेरित किया किसने लिखी थी? तो बंदी जीवन ये पुस्तक किसने लिखी थी? जिस बुक ने भगत सिंह को भी इंस्पायर किया था, ये पुस्तक लिखी थी सचिंद्र सान्याल ने। ओके, सचिंद्र सान्याल की ये पुस्तक थी। पुस्तक का नाम था बंदी जीवन। इन्होंने इंस्पायर किया था इस पुस्तक ने भगत सिंह को। क्वेश्चन नंबर 72 है, कौन से वर्ष में 25 देशों वाला गुट निरपेक्ष देशों का सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था? नॉन अलाइंड कंट्रीज कॉन्फ्रेंस बेलग्रेड में हुई थी। ये कब हुई थी, किस वर्ष में? ये हुई थी 1961 में। ओके, गुट निरपेक्ष सम्मेलन, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 1961। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। सितंबर 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा महत्वपूर्ण समझौता हुआ था? तो 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई थी जिसका नाम था इंडस वाटर ट्रीटी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, इंडस वाटर ट्रीटी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। कौन से साल में हिमाचल लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन सी कैटेगरी स्टेट घोषित किया गया था? इन विच ईयर डिड हिमाचल प्रदेश बिकम अ पार्ट सी स्टेट ऑफ इंडिया अंडर अ लेफ्टिनेंट गवर्नर? तो हिमाचल प्रदेश पार्ट सी स्टेट बना 1950 को, 26 जनवरी 1950 को हिमाचल प्रदेश पार्ट सी कैटेगरी में है। ओके, पार्ट सी स्टेट, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 1950। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। विच फोर्ट वॉज कैप्चर्ड बाय द सिख अंडर महाराजा रणजीत सिंह इन हिमाचल प्रदेश इन 1809? ये क्वेश्चन भी हमने अपनी HPGK की वीडियोस में कई बार डिस्कस किया है, और जो प्रीवियस क्वेश्चन था सी स्टेट वाला क्वेश्चन, वो भी हमने कवर किया था अपनी प्रीवियस वीडियोस में HPGK की। काफ़ी क्वेश्चन हमारी वीडियोज से आए थे यहाँ पे। तो महाराणा रणजीत सिंह के नेतृत्व में सिखों ने हिमाचल प्रदेश में 1909 में कौन से किले पर कब्जा किया था? तो 1909 में जो कांगड़ा किला था, कांगड़ा फोर्ट पे कब्जा किया था महाराणा रणजीत सिंह ने। महाराणा रणजीत सिंह की ट्रीटी साइन हुई थी संसार चंद के साथ। हमने ये स्टोरी फुल डिस्कस की थी। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, कांगड़ा। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम का लिंक आपको मिलेगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा आप व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर पाएंगे, व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ही है। थैंक यू सो मच।